मेरे भगवत प्रेमियों, अनमोल स्टूडियो बदायूं के माध्यम से जिसके प्रोपाइटर शरदवीर भैया हैं, मैं सतीश आप लोगों के समक्ष अनिरुद्ध का विवाह और रुकम का वध किस प्रकार हुआ इस कहानी को लेकर के चल रहे हैं। अगर किसी भाई के लिए दौरा या मिर्गी की शिकायत हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। रुकम नाम को भूप धर्म को रूप सुनो चितलाई, जाके यश कीरत की धूजा रे सूरग लो रई फोराई। जग यश कीरत की धूजा रे सूरग लो रई फोराई। रुकम नाम को भूप धर्म को रूप सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। जग यश कीरत की धूजा रे सूरग लो फोराई। यश कीरत की धूजा रे सूरग लो रही छाई। बहुत अच्छे अशोक भैया। अरे भोजगढ़ सुंदर ग्राम सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। उसकी नातिन रोचना शादी लायक हो आई। उसकी नातिन रोचना शादी लायक हो आई। रुकम नाम के एक राजा थे। ये भोजगढ़ नगर में राजकाज किया करते थे। तो महाराज रुकम बड़े न्यायप्रिय राजा थे और महाराज रुकम की एक नातिन थी जिसका नाम था रोचना। माताओं बहनों भाइयों, महाराज रुकम ने सोचा कि हमारी नातिन रोचना शादी के लायक जवान हो गई है और हमारी बहन रुकमणी हमारे से नाराज हैं। मुझे अपनी बहन रुकमणी को खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के नाती हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी शादी के लायक जवान हो गए हैं और हमें स्वयंवर अपनी नातिन रोचना का करना चाहिए। और रोचना की शादी रुकमणी के जो नाती हैं महाराज अनिरुद्ध के साथ में करना चाहिए, ऐसा विचार किया है। विचार करने के बाद में उसने स्वयंवर रचाया है। जब स्वयंवर की तैयारी की है अशोक भैया और ब्रजेश, तो महाराज रुकम ने भगवान कृष्ण को लिए खत लिखा। अरे सिद्धि श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ। हमने तो लई है शरण तुम्हारी। महाराज रुकम ने द्वारकाधीश भगवान यादवेंद्र सरकार कृष्ण को खत लिखा। अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ। हमने तो लई है शरण तुम्हारी। महाराज रुकम द्वारकाधीश कृष्ण को खत लिख रहे हैं। अरे नातिन मेरी को
ब्याऊ रचो दैया ब्याऊ रचो तुम आइयो द्वारिका के तपधारी। अरे से श्री सबलाय कहूँ सबलाय लिखूं हमने तो लई है शरण तुम्हारी। अरे और नायक कछु पास मेरे दैया पास मेरे एक नाथ ने दैर शरण तुम्हारी। बड़े महाराज रुकुम ने द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए खत लिखा। मैं प्रद्युम्न मैं महाराज रुकुम और हमारी नातन रोचना शादी के लायक हो गई है। द्वारकाधीश कृष्ण को मैं खत लिख रहा हूँ अपने नाती अनिरुद्ध का विवाह हमारी नातन रोचना से करें। खत लिखने के बाद में द्वारकापुरी को भिजवाया है। भगवान श्याम सुंदर ने जब थान सिंह खत को पढ़ा है, खत को पढ़ करके सब यदुवंशियों को बताया है। भगवान कन्हैया दाऊ से बोले हैं कि हे भैया बलराम एक बात सुनो। बोले कृष्ण हे भ्रात दाऊ सुनो। बोले कृष्ण हे भ्रात दाऊ सुनो। देर करने का यहाँ पर समय ही नहीं। भगवान कन्हैया ने बड़े भाई बलराम से कहा हे भैया महाराज भोजकट नरेश रुकुम का पत्र आया है। स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं और अनिरुद्ध का विवाह चल करके करना है। बोले कृष्ण हे भ्रात दाऊ सुनो। देर करने का यहाँ पर समय ही नहीं। सभी मिलकर चलो नगर भोजकट सभी और मिलकर स्वयंवर को देखें बहीं। बोले कृष्ण हे भ्रात दाऊ सुनो। देर करने का यहाँ पर समय ही नहीं। भगवान कन्हैया की बात बड़े भाई बलराम ने सुनी है तो सब यदुवंशियों को तैयार किया है। बारात को सजाया है और द्वारकापुरी से भोजगढ़ नगर को चले हैं। सुन के सब यदुवंशी हैं आगे चले। कृष्ण बलराम भागे हैं भोजगढ़ तभी। चंद्र मिनटों में पहुंचे वहां जाए के। चंद्र मिनटों में पहुंचे वहां जाए के। शोभा है अति अब वहां तो सही।
कृष्ण हे भ्रातृताऊ सुनो, देर करने का यहाँ पर समय ही नहीं। बेटे, भगवान कन्हैया की बात बलराम ने सुनी है मेरे नौजवान साथियों। तो बलराम ने सब यदुवंशियों को सूचना दी है कि चलो अनिरुद्ध की शादी रोजना से करनी है भोजकट नगर में। सब यदुवंशी तैयार हो गए और भगवान कृष्ण बलराम यदुवंशियों को लेकर के द्वारका नगर से चले हैं भोजकट नगर के लिए। जब भोजकट नगर को चले हैं और उधर महाराज रुकुम ने आसन डाल करके कृष्ण बलराम को यदुवंशियों के साथ बैठा लिया है आसन पर। जब बैठाया है और अपनी नातिन रोचना की शादी महाराज रुकुम ने भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध से करवाई है। जब रोचना की शादी अनिरुद्ध से हो जाती है, उसके बाद में जो कलिंग नरेश घमंडी राजा थे, महाराज रुकुम से बोले एक काम करो, बलराम को पांसे खिला करके जीत लो। बलराम को पांसे खिला करके जीत लो, लेकिन ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, बलराम को पांसे खेलने का शौक तो बहुत था, लेकिन खेलना नहीं आते थे। जब पांसे खेलना बलराम को नहीं आते थे, खेलने का शौक था, तो महाराज रुकुम के सिर पर एक तो मौत सवार थी, दूसरे घमंडी राजाओं ने उसे बढ़ा दिया था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज रुकुम ने बलराम से कहा चलो हम तुम पांसे खेलेंगे। जब पांसों का खेल हुआ है, उस खेल में क्या हुआ, अरे जब रुक्मी जीत गयो है, अरे जब रुक्मी जीत गयो है, अरे बलदाऊ हार गयो है। जब दाव लगाया है, पांसों का खेल हुआ, तो रुकुम जीत गया, बलराम हार गए। अरे जब में जीत गयो है, अरे जब बलदाऊ हार गयो है। अरे जाके दिल सोच भयो है, अरे जब दाऊ हार गयो है। मेरे भगवत प्रेमियों, जब बलराम ने महाराज रुकुम से पांसों का खेल खेला है, तो पांसों के खेल में बलराम की हार हो गई। जब रुक्मी जीत गया है, तो बलराम को ये हार अपनी बुरी लगी है और बलराम से सहन नहीं हुआ। उधर घमंडी राजा बलराम की हंसी उड़ाने लगे। अशोक भैया, जब बलराम की घमंडी राजाओं ने हंसी उड़ाई है और बलराम से हंसी ये बर्दाश्त नहीं हुई, और उसी समय आकाशवाणी हुई है कि बलराम की जीत हुई है। जब दोबारा से पांसों का खेल खेला है, तो बलराम की जो है जीत हो जाती है और रुकुम की हार हो जाती है। लेकिन रुकुम कहने लगा मेरी जीत हुई है, बलराम बोले मेरी जीत हुई है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बलराम की जीत हुई है। रुकुम का कहना सरासर झूठ है। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज रुकुम ने आकाशवाणी पर ध्यान नहीं दिया और बलराम की हंसी उड़ाते हुए उसने एक बात कही बलराम से, बलराम से बोला है रुकुम,
बन बन में गाय चराई है दधे, बोला है रुकुम। बन बन में गाय चराई है दधे, लूट लूट के खाई है बन। भगवान कृष्ण बलराम की मजाक उड़ाई है रुकुम ने और बोला तुमने बन बन में गाय चराई है, माखन दूध लूट लूट के खाया है। बन बन में गाय चराई है दधे, लूट लूट के खाई है। गोपिन संग रास रचायो है, बुद्धि में भ्रम तेरी छायो है। गोपिन संग रास रचायो है, भ्रम बुद्धि में तेरी छायो है भ्रम। बड़े मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज रुक्म ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए एक बात कही कि तुमने वन वन में गाय चराई हैं, तुम ग्वाल गमार हो, जाति से अहीर हो और वन वन में गाय चराई हैं, माखन दूध छीन छीन के तुमने खाई है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे भगवत प्रेमियों, जब कृष्ण बलराम को ये हंसी जब रुक्म की बर्दाश्त ना हुई तो बलराम ने उसी समय हलमूसल उठा लिया। जब हलमूसल हाथ में उठा लिया है और हलमूसल उठाने के बाद में दाऊ ने क्या किया, हलमूसल ले हाथों में अति क्रोध दाऊ को आयो है। उस भरी सभा में दाऊ ने पापी को मार गिरायो है। बलराम ने हल मुसल उठा लिया, हल मुसल उठा करके महाराज रुक्म का कहीं वहीं बंद कर दिया। हल मूसल ले दाऊ में अति क्रोध दाऊ को आयो है। वह भरी सभा में दाऊ ने पापी को मार गिरायो है। हल मूसल उठाने के बाद में थान सिंह बलराम ने क्या किया, हल मूसल उठाया दाऊ ने, सारी सेना यवतीनी है मार। कन्हैया ने जब मारत देखो, नीचे को लई कर दन डार। हल मूसल उठाया दाऊ ने, सारी सेनावतीनी है मार। कन्हैया ने जब मारत देखो, नीचे को लई गर्दन डार।
मेरे भगवत प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण बलराम की हंसी रुक्म ने उड़ाई है तो भगवान कन्हैया बलराम को ये हंसी अच्छी ना लगी। दाऊ को क्रोध आ गया तो बलराम ने हलमुस्त्र उठा करके रुक्म को वहीं मार दिया। जब रुक्म का वध हो जाता है, कन्हैया ने सोचा रुक्म तो मर गए, ये हमारे साले हैं, अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारी बहन रुक्मिणी नाराज होंगी और बलराम भी नाराज होंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार से रुक्म का वध बलराम ने किया है और रुक्म की नातिन रोचना की शादी भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से हुई है। उस शादी होने के बाद में भगवान कृष्ण बलराम यदुवंशियों के सहित नव दुल्हन रोचना को लेकर के वहां से जब चले हैं, आगे क्या हुआ? यदुवंशियों को लेकर के भोजकट नगर से धाये हैं, रुक्मणी रोचना के संग में द्वारिका में श्यामो अब आए हैं। ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं ब्रजेश कुमार नगरिया भूरी से, और चिमटा पर हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे भैया अशोक ग्राम बसियानी से, और हमारे भैया थान सिंह ग्राम संजयपुर से हमारा सहयोग दे रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर रोचना को लेकर के भोजगढ़ नगर से जब चले हैं द्वारका के लिए, यदुवंशियों को लेकर के भोजगढ़ नगर से धाये हैं, रुक्मिणी रोचना के संग में द्वारिका में श्याम अब आए हैं। इतनी सी कथा सुना करके बाणी को ब्राह्मण लगाई है, अनिरुद्ध रोचना की शादी थोड़े शब्दों में समझाई है। अनिरुद्ध रोचना की शादी थोड़े में समझाई है, भगवान श्याम सुंदर बड़े भैया बलराम अनिरुद्ध का विवाह रोचना से भोजगढ़ नगर में हो गया है। रोचना को लेकर के भोजगढ़ नगर से द्वारका में पहुंच जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।